दोस्तों आज की वीडियो खास भी है और ज़रूरी भी। अगर आपके पास गाय, भैंस या दूध देने वाला और कोई भी जानवर है तो ये बात आपको आज पक्की समझनी है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरसों के तेल के बारे में। कब देना है, कितना देना है और किन जानवरों को देना है। कौन से दिन इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरसों का तेल सही वक्त पर दिया जाए तो ये अमृत से कम नहीं, तो अगर गलत वक्त पर दिया जाए तो जहर से कम नहीं। आपसे यही गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा और पूरी साइंस बताऊंगा सरसों के तेल के फ़ायदे और नुकसान और इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि ऐसे देसी और फायदेमंद नुस्खे आप तक पहुँचें। पाकिस्तान बफलो हब, भैंसों का मरकज, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, सरसों के तेल के जो फायदे हैं वो वाकई में लाजवाब हैं। खास तौर पर वो तमाम बीमारियां जो रहम बच्चादानी से मुतालिक होती हैं, जैसे जानवरों का बार बार फेल होना, बच्चा न ठहरना या मादा जानवरों में हीट न आना, उन सब मसाइल पर सरसों का तेल जबरदस्त काम करता है। जब जानवरों को सरसों का तेल दिया जाता है, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, और ज्यादा पुरसुकून और सेहतमंद रहते हैं। सरसों का तेल देने से गाय और भैंसें न सिर्फ मोटी ताज़ा दम हो जाती हैं, बल्कि उनके दूध की मिकदार भी बढ़ जाती है। इसके अलावा सरसों का तेल जानवरों के जिस्म में जमी हुई पुरानी रेत चिकनाई को ख़त्म करता है और नई और अच्छी तवानाई पैदा करता है, जिससे ज़्यादा तवानाई और दूध देने वाले जानवर बन जाते हैं। जितनी भी आम बीमारियां होती हैं वो सरसों के तेल से ख़त्म हो जाती हैं। इतने फ़ायदे हमें वाज़े तौर पे नज़र आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन किन जानवरों को सरसों का तेल दिया जा सकता है। तो इसका सवाल ये है कि आप हर किस्म के जानवरों को सरसों का तेल दे सकते हैं। गाय, भैंस, बछड़ा या दूध देने वाले दूसरे जानवर। अगर आप दूध देने वाले जानवरों को सरसों का तेल देंगे तो उनके बछड़े भी सेहतयाब और ताकतवर बनेंगे। अगर आपकी गाय और भैंस दूध दे रही है तो उसे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तो किसान भाइयों, अब आते हैं मिकदार के ऊपर। अगर आपके पास गाय है या भैंस है, वो 10 लीटर दूध देती है तो उसे रोज़ाना 50 ग्राम सरसों का तेल देना है। अगर आपकी गाय और भैंस 15 लीटर दूध देती है तो आपने सरसों का तेल 70 ग्राम देना है। अगर आपका जानवर 20 लीटर तक दूध देता है तो 100 ग्राम सरसों का तेल देना चाहिए। किसान भाइयों, डेयरी फार्म वालों, मैं 1 बाय 1 में आपको बता रहा हूँ। ये बात आपको पक्की समझनी है। जो तेल है वो देना है जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने अपनी जानवर के दूध देने की सलाहियत मुताबिक मिकदार तय करनी है। जितना ज़्यादा दूध देने वाला जानवर होगा, इतनी ज़्यादा मिकदार आप सरसों के तेल की दे सकते हैं। तरीका और वक्त। सरसों का तेल दिन में एक बार देना है और देने का बेहतरीन वक्त ये है जब जानवर चारा खा ले, यानी पेट भरने के बाद। किसान भाइयों, इसके फौरन बाद न कुछ खिलाएं न कुछ पिलाएं। ख़ास तौर पे पानी हरगिज़ न पिलाएं। एक ख़ास एहतियात ये भी है, अगर बारिश का मौसम हो या बारिश हो रही हो तो सरसों का तेल हरगिज़ न दें। इस मौसम में इसका इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। आखिर में ये बात याद रखें, ये आम सी चीज़ है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपके घर में खालिस सरसों मौजूद है तो आप खुद इसका तेल निकाल के आप अपने जानवरों को दें, तो ये और भी फ़ायदेमंद साबित होगा। बाकी जो आपको आसान लगे, जो आपको आसानी से मिल जाए, वो तरीका इस्तेमाल करें। लेकिन आप सही वक्त पे और सही मिकदार में सरसों का तेल देंगे तो इंशाअल्लाह आपके जानवर ज़्यादा सेहतयाब, तो खुशहाल और दूध से भरपूर होंगे। किसान भाइयों, डेयरी फार्म वालों, हमारा मौजू यहीं पे ख़त्म होता है। ऐसी फ़ायदे वाली वीडियो है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है वही तरीका आपको इस्तेमाल करना है। तो भाई मेरे, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो पहले उसको सब्सक्राइब करो और बेल के निशान को दबाओ और लाइक करो और अच्छा सा कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔